नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। किरातार्जुनीयम की जो पद्य व्याख्या चल रही थी उसी के क्रम में शुरू में हम लोगों ने 2 पद्यों की व्याख्या पढ़ी थी। आज आगे बढ़ते हुए तीसरे पद्य की ओर चलेंगे। तीसरे पद्य में पहले 2 में ये हुआ कि जो वनेचर था वह आया और अपने राजा जो युधिष्ठिर हैं उनको प्रणाम किया और उसने सारी बातें बताने के बारे में कहा। बताते हुए उसको तकलीफ़ नहीं हुई, इसके बारे में कुछ दूसरे पद्य में बात हुई थी। तीसरे में हुआ कि वो बोला, उनकी आज्ञा ले करके कुछ बोला और किस तरह से बोला, उसमें क्या वैशिष्ट रहा, इसके बारे में उसकी चर्चा है। देखते हैं। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। ये पद्य है, आप इसे देखें। इसमें एक कहा, पहले अन्वय भी इसको साथ साथ देखते हुए चलेंगे। चाहें तो आप पद्य से अन्वय का क्रम देखें। कहते हैं रहस्यनुज्ञाम। पहले लाइन में आप देख सकते हैं रहस्यनुज्ञाम। यहाँ पर रहसी शब्द है। रहसी का मतलब होता है एकांत में। एकांत में स वनेचरः, वह वनेचर जो नियुक्त किया गया था वृत्तांत जानने के लिए, द्विषां विघाताय विधातुम इच्छतः भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम्य सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। यहाँ देखिए, उसने आज्ञा ली। किसकी आज्ञा ली? तो भूभृतः आज्ञाम अधिगम्य। भूभृतः जो राजा है, वो षष्ठी एक वचन का भूभृत शब्द का प्रयोग है। वो कैसे हैं? भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम्य, राजा की अनुज्ञा यानी आज्ञा को प्राप्त करके। वो राजा कैसे? तो कहते हैं द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः। जो द्विषाम, जो शत्रु नाम, जो शत्रु हैं उनके, जो दुश्मन हैं उनके विघाताय, उनके विनाश के लिए, उनके नष्ट करने के लिए जो व्यापार करना चाहता है कि उन अपने शत्रुओं को वो समूल नष्ट कर दे, ऐसे युधिष्ठिर। तो विधातुम इच्छतः, विधान व्यापार करने की इच्छा करने वाले उस राजा की अनुज्ञा पाकर, तो किसकी? तो द्विषाम विघाताय, जो उसके शत्रु हैं, उन शत्रुओं के विनाश की इच्छा करने वाला जो राजा था, उसके लिए जो व्यापार करना चाहता था, कुछ करना चाहता था कि हमारे शत्रु भी नष्ट हो जाएं, ऐसे उस राजा की भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम्य, उनकी आज्ञा को प्राप्त करके वाचम आददे, वचन बोला, वाणी को बोला। वो वाणी नीचे बताएगा कि कैसे बोला, क्या बोला, लेकिन वो बताया ये वाचम आददे, वाणी को बोला। वो वाणी कैसी है तो उसकी विशेषता बताई गई। 2 उसके विशेषण यहाँ दिए गए मुख्य रूप से। कहा सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीम और विनिश्चितार्थाम वाचम। वाणी कैसी? कोई ऐसा नहीं कि अनपढ़ और गंवार की तरह जैसे, और बहुत ही इधर उधर की नहीं, बहुत ही सॉलिड जिसको बोलते हैं उस तरह से। सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीम वाचम विनिश्चितार्थाम वाचम। तो पहले विशेषण को देखेंगे। सुष्ठु का जो भाव होता है उसको सौष्ठव कहते हैं। सुष्ठु भावः सौष्ठवम, शब्द सामर्थ्यम, जिसमें शब्द का सामर्थ्य है। और दूसरा है औदार्यम। औदार्यम उदारस्य भावः औदार्यम, अर्थ जो संपत्ति है, जिसमें शब्द का सामर्थ्य है,
अर्थ की संपत्ति है और उन दोनों से जो शोभित है, ऐसी वाणी, ऐसी बोली को बोला। और कैसा? विनिश्चितार्थाम। जैसे आजकल आप देखते हैं कि कई ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिनके अर्थ निश्चित नहीं, कुछ का कुछ अर्थ आप अपने तरीके से लगाएं या ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि उसके अलग अलग मीनिंग्स हों, लेकिन नहीं, वहाँ पर निश्चित अर्थ, जिसका निर्णीत अर्थ है प्रमाण से, ऐसे निर्णीत अर्थ वाली बोली को उसने कहा। विनिश्चितार्थाम, ठीक है, विनिश्चितार्थाम विशेषतः प्रमाणतः, प्रमाण से जो है जिसका निर्णीत अर्थ होता है, जिसके अर्थ का निर्णय होता है, ऐसी बोली को वो बोला। यानी वहाँ पर वाणी की विशेषता बताई गई कि जो सौष्ठवोदार्य शालिनी है, जिसमें शब्द सामर्थ्य है, अर्थ की संपत्ति है, और जो विनिश्चितार्थ, निश्चित अर्थ को बताने वाली है, ऐसी वाणी को उसने बोला। एकांत में राजा जो युधिष्ठिर हैं उनसे वनेचर बोला, ये कहना है यहाँ पर। और वो राजा कैसे हैं, उनकी इच्छा क्या है, तो वो अपने शत्रुओं का विनाश करना चाहते हैं। इस तरह से वो जो युधिष्ठिर हैं उनकी आज्ञा पाया और आज्ञा पा करके वो बोलता है। इस तरह से यहाँ पर प्रसंग है। आप दूसरा इसका अर्थ भी आप देखें कि एकांत में वह वनेचर शत्रुओं को नष्ट करने के व्यापार को करने के इच्छुक महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा को प्राप्त कर अर्थ की गंभीरता, शब्द सामर्थ्य और अर्थ की गंभीरता की विशेषता से शोभित विनिश्चित अर्थ वाली एक इस तरह वाणी को बोला। इस तरह से यानी नीचे वो बताया जाएगा कि वो क्या बोला उसके बारे में। आगे देखते हैं चौथा पद्य। चौथे पद्य में वो क्या बोल रहा है, कहते हैं क्रियाशु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः अदुर्हसि क्षन्तुम साधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। इसमें कहा कि नृप, सबसे पहले देखेंगे संबोधन यहाँ है, हे नृप, हे राजन, हे राजा। क्रियासु युक्तैहि अनुजीविभिः, जो क्रियाओं में नियुक्त किए गए हैं ऐसे अनुजीवी। तृतीयांत पद का यहाँ प्रयोग किया गया विभक्ति का, क्योंकि वहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग है न वंचनीयाः, ठीक है, नहीं ठगना चाहिए। किसके द्वारा? तो अनुजीवी भी, जो अनुजीवी हैं, जो भृत्य हैं, नौकर चाकर हैं, जो राजा के अधीन रहने वाले हैं, ऐसे लोगों को नहीं, ठीक है, उनके द्वारा राजा लोगों को नहीं ठगा जाना चाहिए, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। कहते हैं हे नृप, हे राजन, क्रियासु युक्तैहि, कार्यों में लगाए गए, नियुक्त किए गए, अनुजीवी भी, उनकी भृत्यों के द्वारा, नौकरों या अन्य लोगों के द्वारा, प्रभवः न वंचनीया, जो स्वामी हैं वो ठगे नहीं जाने चाहिए। वो स्वामी कैसे हैं? तो प्रभवः का विशेषण एक दिया, चार चक्षुषः, चार कहते हैं जो गुप्तचर हैं उनको, और चार ही जिनकी आँखें हैं, यानी गुप्तचर ही जिनकी आँखें हैं। राजा लोग अपने गुप्तचरों के माध्यम से घर में रहते हुए, अपनी सत्ता को संभालते हुए भी चारों तरफ की सूचनाओं को जान लेते हैं। उनकी आँखें होते हैं दूत, वो कहीं बाहर नहीं जानते, लेकिन सब कुछ देखते हैं, सब कुछ समझते हैं। उनका माध्यम कौन होता है? उनके दूत होते हैं। तो इसीलिए राजा लोगों के लिए कहा चार चक्षुषः, जो चार हैं, यानी जो दूत हैं, वहीं के गुप्तचर हैं, वो गुप्तचर ही क्या हैं? चक्षु हैं। ऐसे प्रभवः, ऐसे जो स्वामी हैं वो न वंचनीयाः, वो ठगे नहीं जाने चाहिए, यानी उनको ठगना नहीं चाहिए। ये बात वो बोल रहा है वनेचर। इसीलिए कहता है अतः, इसीलिए। दूसरी लाइन में देखिए, अतोर्हसि क्षन्तुम साधु साधुआ, तो कहते अतः, इसीलिए, असाधु साधुआ क्षन्तुम अर्हसि, इसीलिए जो कुछ भी मैं बोलूं वो हो सकता है कि अच्छा भी ना हो
और अच्छा भी हो, दोनों बातें हो सकती हैं। तो इसीलिए असाधु साधु दोनों में से कुछ भी हो, चाहे वो प्रिय भी हो सकता है और अप्रिय भी हो सकता है, तो उसे आप क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। पहले ही अपनी बात को वो बता रहा है। अतः असाधु साधुआ क्षंतुम अर्हसि। क्यों ही अर्थांतर न्यास का यहाँ प्रयोग किया गया, कवि ने बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रयोग किया। कहा ही क्योंकि हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम भवति। क्योंकि जो हितकारी हो और मनोहारी हो, ऐसा जो वचन है वह बड़ा ही दुर्लभ होता है। आप आम तौर पे देखेंगे कि जो बातें प्रिय हैं, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हितकारी होंगी, और हितकारी बात है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वह मनोहारी यानी मन को सुंदर लगेगी। किसी की भलाई की बात कोई कही जाती है तो उसमें हो सकता है कि कुछ कड़वापन हो, लेकिन उससे सामने वाले की भलाई ही होती है। जैसे औषधि है, औषधि कड़वी होती है जिसे मरीज नहीं लेना चाहता, लेकिन उसको खाने से निश्चित रूप से उसका रोग दूर होता है, तो उसकी भलाई होती है, उसका स्वास्थ्य लाभ होता है। तो वही बता रहा है वनेचर कि हितम, जो हितकारी हो और वो मनोहारी भी हो, इस तरह का वचन बड़ा दुर्लभ है। इसलिए मैं आपसे जो कुछ भी अभी बोलने वाला हूँ, कहने वाला हूँ, वो अप्रिय हो, प्रिय हो, अच्छा हो, बुरा हो, आप जो है उसके बारे में हमको क्षमा करेंगे। बड़े अच्छे तरीके से, ये बड़ी कुशलतापूर्वक वनेचर की ये बातें हैं। यहाँ पर आप विवरण अर्थ देख सकते हैं इसका, कि कार्यों में लगाए गए भृत्यों को गुप्तचरों द्वारा ही सब बातों को जानने वाले अपने स्वामी को नहीं ठगना चाहिए। यानी उनके बारे में झूठा समाचार नहीं देना चाहिए। ऐसे झूठ समाचार देते भी हैं तो राजा लोग इस बात को जान लेते हैं, क्योंकि उनके गुप्तचर इनकी सूचना दे देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रिय या अप्रिय जो भी सत्य बात कहूँ, उसको आपको क्या करना है, क्षमा करना होगा। क्षमा करेंगे, क्योंकि हित और मनोहर वचन जो है वह बड़ा ही दुर्लभ होता है। तो यहाँ पर अर्धांतर न्यास अलंकार है और बड़ा ही उसका सुंदर प्रयोग है। आगे की ओर बढ़ेंगे हम। उसमें वो बताता है, अब बोलना शुरू करता है वनेचर, और वो कहता है कि क्या स्थिति होनी चाहिए, किसको कैसा होना चाहिए, और क्या होगा तो राज्य की तरक्की होगी, इसके बारे में वह कहता है। का सकिं शखा साधुन शास्ति योधिपम हितान्नयः संशृणुते शकिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। कहते हैं स किम सखा। किम सखा यहाँ प्रयोग है कुत्सित अर्थ में होता है। कुत्सित अर्थ में है कि वह कैसा मित्र है। यह अधिपम साधु न शास्ति सह किम सखा। कहते हैं कि जो अपने स्वामी को अच्छे तरीके से उसको दिशा नहीं दिखाता, उसको रास्ता नहीं दिखाता, स किम सखा, वह निंदनीय व्यक्ति होता है। जो सलाहकार, सखा से यहाँ तात्पर्य है जो भी हो, मित्र हो या उसका सलाहकार हो, मंत्री हो, जो भी है, वह किम सखा है, वह उसका सही मित्र नहीं है, सही उसका हितचिंतक नहीं है। यह जो अधिपम अपने स्वामी को क्या करता है, साधु न शास्ति, अच्छे तरीके से उसका परामर्श उसको नहीं देता, अच्छा रास्ता नहीं दिखाता। यह हितात न संशृणुते स किम प्रभुः। चूँकि यहाँ पर दो लोगों की बात होती है, एक राजा और उसका जो मंत्री है, अमात्य है, इन दोनों को मिल कर के ही चलने से राज्य की तरक्की होती है और सारी संपदाएं स्थिर रहती हैं। तो उस बारे में कहा कि यहाँ ले सकते हैं आप कि किम शखा से यहाँ तात्पर्य समझिए कि जो सलाहकार हैं, उनके जो मंत्री हैं,
वो अपने राजा को अच्छे तरीके से रास्ता नहीं दिखाते तो वह निंदनीय हैं, वो निंदा के पात्र हैं। हितात और हितात यह हितात न संशृणुते स किम प्रभु, और जो हित की बात है वह हित की बात को नहीं सुनता है, वह जो प्रभु है, वह जो स्वामी है, वो किम प्रभु है, यानी वह भी निंदनीय है, वह भी कुत्सित है जो हितकर वचन को नहीं सुनता। ऐसा जो मालिक है, ऐसा जो स्वामी है, वह भी निंदनीय है। केवल ये नहीं है कि वही है, जो उसका सलाहकार है और उसको मार्ग दिखाने वाला है, वही केवल ऐसा होगा, निंदित नहीं। वो कहता है और सामने वाला नहीं सुनता है, इसलिए वो भी निंदित है। तो वह किम प्रभु है। तो कहा क्या हो फिर, तो बहुत नीचे बहुत अच्छी तरीके से बात को कवि ने रखा और यहाँ पर वनीचर ने बहुत अच्छी बात बताई। कहा कि सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। कहा कि ही निश्चित रूप से, यतः क्योंकि नृपेषु अमात्येषु, जो नृप हैं राजा लोग हैं और अमात्य यानी जो मंत्री लोग हैं, उन दोनों में सदा हमेशा अनुकूलेषु सर्वसंपदः रतिम कुर्वते, उनकी जो है, जो राजा हैं और जो मंत्री हैं, इन दोनों की अनुकूलता होने पर, यानी जो मंत्री कहता है, अच्छा परामर्श देता है, उसको राजा स्वीकार करे, और राजा जो है अपने मंत्री पर विश्वास करे, उसको ले करके चले और उसकी बात को सुने, और जो सलाहकार है वो सही सलाह दे। इन दोनों बातों का ध्यान रहे। तो नृपेषु अमात्येषु, दोनों के अनुकूलेषु, अनुकूल होने पर ही क्या होता है, तो सर्व संपदा, सभी तरह की जो संपदाएं हैं, संपत्तियां हैं, वो रतिम कुर्वते, वहाँ पर अनुराग करती हैं, यानी स्वयं ही वहाँ पर पहुँच जाती हैं। रतिम कुर्वते का तात्पर्य है कि आप अर्थ लेंगे कि वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें स्थिर हो जाती हैं। राजा और मंत्री दोनों मिल बैठ करके एक अच्छा निर्णय लेते हैं और अच्छी दिशा में काम करते हैं, दोनों की अनुकूलता रहती है। आप कभी कभी देखते हैं कि मंत्रियों का ऐसा परामर्श होता है जब राजा के लिए हितकारी नहीं होता, या कभी मंत्री का सही सलाह है लेकिन राजा उसको नहीं सुनता, तो इस स्थिति में उसके राज्य की जो चिरलक्ष्मी है वह ज़्यादा स्थिर नहीं रहती, क्योंकि कोई भी आक्रमण करके उसके राज्य को छीन सकता है या किसी तरह से उसका नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये नीति कहती है कि दोनों को अनुकूलता होनी चाहिए, दोनों अनुकूल बने रहेंगे तो वहाँ पर जो संपत्तियां हैं, हर तरह की संपत्ति है, मानवीय संपत्ति से लेकर के और भौतिक संपत्ति जो भी है, वो सारी की सारी संपत्तियां वहाँ पर स्थिर रहती हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया। यहाँ पर भी अर्थांतर न्यास का बहुत अच्छे तरीके से कवि ने प्रयोग किया है कि ऊपर वाली बातें कही कि भाई सखा और यानी मंत्री, और दूसरी बात राजा, कि वह कैसा मंत्री है जो सही सलाह नहीं देता, और कैसा वो राजा माने वह निंदनीय राजा है जो अपने हितकारी वचन को सुनता नहीं है। तो इसीलिए, और इन बातों को कहने के बाद नीचे एक उस बात का समर्थन करते हैं कि भाई सदा हमेशा जो है दोनों की अनुकूलता हो तो वहाँ पर तरक्की होती है और समृद्धि होती है। इसका अर्थ हम देखेंगे कि जो सलाहकार मंत्री स्वामी को सत परामर्श नहीं देता, यानी अच्छा परामर्श नहीं देता, वह निंदित एवं अयोग्य मंत्री है, वह निंदा का पात्र है, और या उसमें कह सकते हैं कि सामर्थ्य नहीं है, योग्यता है। और जो अपने हितकर के वचनों को नहीं सुनता, यानी जो भलाई की बातें हैं उन भलाई की बातों को नहीं सुनता है, वह जो स्वामी है वह निंदनीय होता है। क्योंकि राजा और मंत्री ये दोनों के परस्पर अनुकूल रहने पर, यानी मंत्री उचित परामर्श देता है और राजा उसको मानता है, तब सारी संपत्तियां वहाँ
अनुराग करती हैं, यानी स्वयं वहाँ पर सारी संपत्तियाँ आ जाती हैं। आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।